श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी करने वाले जो बच्चे क्लास 6 में हैं, 7 में हैं, 8 में हैं, 9 में हैं, 10 हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने कॉपी पर नोट करके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा बच्चों। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1/1 प्लस एक्स पावर बी माइनस ए और प्लस एक्स, आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पे दिखेगा सी प्लस ए, सी माइनस ए ऐसे दिया है, फिर 1/, ठीक है, ऐसे दिया गया है 1 प्लस दिया गया है एक्स के पावर में ए माइनस बी और प्लस दिया गया है एक्स पावर सी माइनस बी, ये ऐसे बटे में है, प्लस में है 1/1 प्लस एक्स पावर बी माइनस सी प्लस एक्स पावर ए माइनस सी। इसका मान पूछ रहा है, कह रहा है कि मान बताओ। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से। ऐसे 1 लिखेंगे, 1 प्लस इसको हम एक्स पावर बी और एक्स पावर माइनस ए लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसका देखो, इसका हर जो है, सॉरी, इसका आधार जो है वो एक्स है, एक्स है, तो आधार जब बराबर हो तो घातें जुड़ जाती कि नहीं जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको ऐसे लिख दिया प्लस एक्स पावर सी और एक्स पावर माइनस ए, ऐसे, ठीक है। और ऐसे सभी का करेंगे, एक्स पावर ए, एक्स पावर माइनस बी प्लस एक्स पावर सी, एक्स पावर माइनस बी प्लस इसका 1 प्लस एक्स पावर बी, एक्स पावर माइनस सी प्लस एक्स पावर ए, एक्स पावर माइनस सी, ऐसे किया। फिर देखो बराबर लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स पावर बी बटे एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर सी बटे एक्स पावर ए, ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई इस ये जो है ये नीचे जब चला जाएगा, देखो जब आधा बराबर होता है तो घाते घट जाएंगे, जब रहेगा तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स पावर ए बटे एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी और एक्स पावर बी, ऐसे हो जाएगा। ये वाला लिखते हैं 1 प्लस एक्स पावर बी और एक्स पावर सी प्लस एक्स पावर ए और एक्स पावर सी, ऐसे हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ध्यान दो यहाँ पर, ये देखो एक्स पावर ए, एक्स पावर ए, ये एक के बटे के नीचे इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको 1 बट्टे पहले लिख लो यहाँ पर, 1 बट्टे एक्स पावर ए, एलसीएम लिया तो एक्स पावर ए यहाँ पर हो गया, एक्स पावर बी और एक्स पावर सी, ठीक है। एक्स पावर ए था तो यही हमने एलसीएम ले लिया। फिर 1/, यहाँ देखो एक्स पावर बी हो जाएगा तो एक्स पावर बी और बटे क्या हो जाएगा एक्स पावर बी और एक्स पावर ए, एक्स पावर सी हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर ये वाला देखो 1/, एक्स पावर सी ले लेंगे का एलसीएम, तो एक्स पावर सी हो गया प्लस एक्स पावर बी हो गया प्लस एक्स पावर ए हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दे पा रहे होंगे कि एक बट्टे के नीचे बट्टे है तो ये एक्स पावर ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लगा के बताता हूँ, देखो ये चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे एक्स पावर ए बट्टे, यहाँ देखो। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखो, मैं आप लोग को दिखाने देना, एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी, यहाँ पर भी देखो एक्स पावर ए, एक्स पावर बी, एक्स पावर सी, यहाँ पर भी एक्स पावर ए, एक्स पावर बी, एक्स पावर सी बचा हुआ ना, तो इसको ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर ए, एक्स पावर बी, एक्स पावर सी, ऐसे प्लस इसको लिख सकते हैं एक्स पावर बी, फिर एक्स पावर ए, एक्स पावर बी, एक्स पावर सी प्लस एक्स पावर सी, एक्स पावर ए,
एक्स पावर बी एक्स पावर सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, सभी का हर बराबर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पावर ए एक्स पावर बी एक्स पावर सी। जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे ऐसे बच्चों, ठीक है, ऐसे। तो बताओ ये पूरा कटा कि नहीं कटा, अंश और हर पूरा कट गया, ठीक है। तो ये कट के कितना आ गया, एक आ गया। तो बच्चों हमें समझाने में इतना देर इसलिए लगा क्योंकि मुझे समझाना था, अगर वैसे ही लगाना होता तो मैं और भी जल्दी लगा लेता। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, एक। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर में, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, वे संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। तो ये कथन सही है बच्चों। दूसरा देखो कथन दो, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित ना किया जा सकता हो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं जहाँ p व q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज़ें सही है, जिसे p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं किया सकता है वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा, ठीक। देखिए ये सवाल है अगला, अनुपात 5 के घात पे 3.5 दिया गया है और अनुपात 2 के घात पे 5 है, बराबर है, ठीक है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से बच्चों, ठीक है। देखो हम इसको देखो क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 को 2 के घात पे 2 लिख सकते हैं और होल पावर 3.5 अनुपात है ऐसे 2 पावर 5 ऐसे ही ना। फिर देखो इसको देखो, जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है, तब 3.5 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 के घात पे 7 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसको अनुपात है तो हम इसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखो क्या हो गया, जब इतनी चीज़ समझ में आ गया ना आराम से। अब देखो 2 के घात पे 5 है और 2 के घात पे 7 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 2 के घात पे 5 और 2 के घात पे 2 बटे कितना हो जाएगा, 2 के घात पे 5। ये देखो कट गया तो बचा क्या, 2 के घात पे 2 मतलब 4 और बटे 1 बचा ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 4 अनुपात में 1 लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही बच्चों, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए बाई चांस हम भी इंसान हैं, कोई चीज़ कैलकुलेशन में गलती हो जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि सर आपने ये यहाँ पर गलती कर दी है, ठीक है। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि गलत ना हो, अगर मैं गलत होता भी है कहीं तो एडिट के दौरान मैं उसको सही करवा देता हूँ, ठीक है बच्चे। तो कहीं पर अगर फिर भी छूट जाता है तो आप लोग उसको बता सकते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग के समझ है। अगला है 13 नंबर में, लिख रहा है एक घन की ऊंचाई क्या है जिसका आयतन दिया गया है। तो एक घन आपको पता है बच्चों इस प्रकार से घन होता है, ठीक है, इस प्रकार से घन होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो आपको पता है घन का जो भुजा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो सभी बराबर होती है, तो हम सबको मान लेते हैं ए, ठीक है। तो कह रहा है कि घन की ऊंचाई क्या है जबकि इस जिसका आयतन है, तो आयतन इसमें दिया गया है तो हम लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर ए क्यूब होता है, ए क्यूब मीटर क्यूब ऐसे हो जाएगा ना। तो एक चीज़ देखो घन का आयतन कितना दिया है बच्चों, 729 मीटर क्यूब बराबर ए क्यूब मीटर क्यूब। तो ये दोनों तरफ कट जाएगा तो ए क्यूब मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, घनमूल 729 का घनमूल। तो जब 729 का घनमूल निकालोगे बच्चों तो चलो मैं एक बार करके ही बता देता हूँ। इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9। फिर इसको 3 8 24, 3 1 3 हो जाएगा। फिर इसको 3 से तो 3 दूना 6 और 3 7 21,
फिर इसको 3 से, 3 9 27, फिर 3 नहीं 30, ऐसे। तो ये और ये, तो 3 3 बाहर निकल जाएगा, 3 गुणे 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा भाई, 9 मीटर, तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन के रूप में दिया गया है। लिख रहा है कि 14 से 16 बच्चों कथन है, ठीक है। तो इसको समझिए। लिख रहा है कि 14 नंबर में आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो हाँ ये सत्य है, आयत एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ऐसे देखिए, समांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन क्या है कि आमने सामने की वजह सेम होती है, ये तो है, तो यहाँ पर बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। इसका प्रत्येक कोण 100 अंश का होता है, तो इसका प्रत्येक कोण बताओ बच्चों, आयत का प्रत्येक कोण 100 अंश का होता है, नहीं होता है ना, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ये चीज़ें असत्य है, अर्थात कथन एक सत्य है और कथन आर असत्य है, ठीक है। तो मतलब इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अगला देखो 15 नंबर में बच्चों क्वेश्चन दिया गया है। लिख रहा है अचर शून्य घात वाला बहुपद होता है, ठीक है। तो एक चीज़ सही में देख लो, जैसे ये लिखा है 4, ठीक है। अगर इसमें मैं घातों की संख्या पूछूं, घात, तो घात क्या है बच्चों, शून्य ही तो है, ठीक है। तो ये कथन सत्य है, ठीक है। कारण देखो, जब बहुपद के पदों को चर के घातांकों के अवरोही क्रम में लिखा जाए तो इसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो इसको भी देख लो, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऐसे, एक्स पावर 2, 2x, एक्स पावर 4, एक्स पावर 3। तो ये बहुपद का मानक रूप नहीं है बच्चों। तो इसको क्या करते हैं, इसके घातों को अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, जैसे एक्स पावर 4, एक्स पावर 3, एक्स पावर 2, 2x। अब ये बहुपद का मानक रूप है, ठीक है। तो कथन दो भी, मतलब कारण भी सत्य है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का कोई बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 16 नंबर में। 16 नंबर में लिख रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनता है बच्चों, ऐसे बनता है, ठीक है। तो कह रहे हैं चक्रीय चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे मान लो इसका नाम मैं अगर दे दूं ए बी सी डी, इसका नाम दे दूं, तो ये कोण, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, बराबर 180 अंश, ठीक है। तो संपूरक का मतलब ये होता है कि बच्चों 180 अंश होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। दूसरा में देख लो, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180, तो फिर यही तो कह रहा है, ठीक है, बात ही वही है। तो इसका मतलब पहले वाले कथन का ये सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, अर्थात यह फर्स्ट वाला सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखो, आगे है 17 नंबर, ध्यान से समझिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक समचतुर्भुज बच्चों किसे कहते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। ये भी भुजा समान है, ये ऐसे। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया गया है बच्चों 240 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। और विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई दी गई है और ये विकर्ण की लंबाई दी गई है बच्चों, ठीक है। तो हम मान लेते हैं विकर्ण D1 है और D2 है, ठीक है। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे, समचतुर्भुज
का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 D1 गुणे D2। ठीक है, मतलब पहला डायगोनल गुणे दूसरा डायगोनल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है? 240। ठीक है, 1/2 और एक दिया है D1 भी दिया है, मतलब 16 और D2 ऐसे निकालना है। तो 2 8 16 हो जाएगा, यहीं पे कट जाएगा बच्चों 240, ये इधर आएगा तो बटे 8 हो जाएगा D2 और 8 3 24। तो दूसरा कितना आ गया बच्चों? D2 बराबर हो गया 30। और किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है। ठीक, अगला देखो, देखें अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर में है। लिख रहा है कि एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर है। मान लो ये वर्ग है बच्चों, ठीक है, इस प्रकार से, और एक ये आयत है। ठीक है, इसका परिमाप बराबर है। ठीक है, तो इसकी तो कह रहा है यदि इनके क्षेत्रफल क्रमशः ए वर्ग बी तथा बी वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल ए वर्ग है, मतलब ए मीटर स्क्वायर, और इसका है बी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अगर चाहो तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका जो होगा क्षेत्रफल वर्ग का। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा ज़्यादा होता है आयत के क्षेत्रफल से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखो, अगला देखिए बच्चों 19 नंबर में है। लिख रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि यक्स का 0.5% बराबर 3। तो यक्स का ऐसे निकालो 0.5% बराबर 3 बच्चों। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 0.5 गुणे 1/100 हो जाएगा बराबर 3। एक काम करते हैं, 0.5 यक्स बराबर हो जाएगा 3 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 300 हो जाएगा 0.5 यक्स। एक काम करता हूँ, इसमें दोनों तरफ 10 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो 10 से गुणा कर दिया तो 300 गुणे 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 5 यक्स, और ये हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3000 बटे 5, 5 छक 30 अर्थात 600 आ जाएगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 600 आ गई। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला